तुमसे मुक्त होने के लिए जो जो दूर जा रहा था, मुझे लग रहा था त्यों तो तुम्हारे निकट आता चला जा रहा हूँ। टनकपुर से ट्रेन में बैठा तो तुम्हारे ही ख्यालों से घिरा रहा। बरेली होकर ही तो दिल्ली का रास्ता है, हो सकता है तुम वहां मिल पड़ो। लखनऊ में रहने की सुविधा अधिक थी, परंतु इसीलिए मैंने टाल दिया था कि जिस आग के दरिया से मैं निकलकर बाहर आया हूँ उसमें दोबारा नहीं जाऊंगा। अभी तक भी उसकी तपिश से मैं झुलस रहा था। तुम्हारे बिना, तुम्हारी स्मृतियों के बिना जीना असंभव सा लगता था, किंतु यह भी कट सत्य था कि तुमसे मुक्त हुए बिना मैं जी ही नहीं सकता था। सचमुच यह कैसी विडंबना थी मेरे साथ। तुम्हारे निकट भी आना चाहता था, तुमसे मुक्त होने की आकांक्षा भी रख रहा था ताकि मैं जी सकूं। जहां जहां गाड़ी रुकती, बाहर भीड़ में कुछ खोजने सा क्यों लग जाता था। सफेद कपड़ों में जो भी यात्री दूर से आती दिखती, मुझे लगता यह तुम ही तो नहीं। वैसे ही बिखरे बिखरे सुनहले बाल, हवा में लहराता वैसा ही सफेद आंचल, वैसी अधमुदी आंखें, वैसा ही निर्मल निर्विकार दुधिया चेहरा। हे भगवान, मैं आंखें मूंद लेता। कितने कितने भ्रम पाल ली थी मैंने। बरेली जंक्शन पर सचमुच तुम्हें खोजने सा लगा था मैं। यही तो घर था न तुम्हारा। हो सकता है छुट्टियों में आई हो सकता है छुट्टियां बिताकर लखनऊ जाने के लिए स्टेशन तक आई हो। प्लेटफार्म 1 पर लखनऊ से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी आती थी, ठीक 12:05 पर। 11:15 बज रहे थे। अब कुली सामान रखकर किसी दूसरी गाड़ी के यात्री उतार रहा था। सुना था इस गाड़ी में भीड़ इतनी अधिक होती है कि चढ़ पाना असंभव सा हो जाता है। यही सोचकर कुली को दुगुनी रास देना स्वीकार किया था कि वह सामान के साथ साथ मुझे भी खिड़की से भीतर ढकेल सके। ब्रॉड गेज की इतनी चौड़ी भारी भरकम पटरियां आज मैं पहली ही बार देख रहा था। उन पर से होकर शोरगुल करती धड़धड़ाती लंबे इंजन वाली ट्रेन तीर की तरह गुजरती तो मेरा दिल धड़कने लगता। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। भीड़ के साथ साथ पता नहीं क्यों मेरी आतुरता भी बढ़ती चली जा रही थी। तभी सामने वाले प्लेटफार्म में किसी गाड़ी से उतरती तुमसी दिखलाई दी थी, छरहरी सफेद छाया सी, सिर पर क्रीम कलर की छतरी, उसी रंग की हाथ में झूलता पर्स। प्लेटफार्म के ऊपर बने पुल से नहीं, तुम सीधी पटरियां पार कर इधर आ रही थी, नंबर 1 प्लेटफार्म की तरफ, जहां बिस्तर के पास मैं खड़ा था। पास ही बैठा कुली अब बीड़ी पीता हुआ खड़ा हो गया था। सिग्नल हरा हो चुका था। धुएं की एक मोटी लकीर सी निकट आती चली जा रही थी, पटरियों पर एक खास किस्म की सनसनाहट सी। जो जो तुम पास आ रही थी त्यों तो मेरा आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। मैं बार बार आंखें मलकर देख रहा था। आंखें भी तो कभी धोखा खा सकती है ना। ऐसा ही कुछ कुछ मुझे पीलीभीत स्टेशन पर ही हुआ था, जब सफेद साड़ी पहने एक लौंगलत्ता सी तनुंगी किसी सैनिक अफसर के साथ दूर से आ रही थी। इस बार तुम्हारे बाल सचमुच हवा में उड़ रहे थे। साड़ी का आंचल सामने से उतरकर पताका की तरह बिखर रहा था, तुम्ही से लिपटने के लिए मचलता हुआ। छोटी सी अटैची सिर पर रखे लाल कुर्ता पहने एक कुली धीमी चाल से चलता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, एक के बाद एक पटरियां पार करता हुआ। तुम मेरी कितने निकट आ गई थी। ठीक सामने, बीच में 2 पटरियों का ही तो फासला रह गया था। मेल ट्रेन पटरियों को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसी के साथ साथ हलचल भी बढ़ती चली जा रही थी। सामान सिर पर रखे कुली सन्नद्ध खड़े हो गए थे, अपना अपना मोर्चा संभालते हुए आगे पीछे बढ़ रहे थे। तभी तुम्हारी निगाहें टकराई। आप? तुमने हवा में हाथ उछाले हुए कितने आश्चर्य से कहा था। तुम कदम आगे ही रखने वाली थी कि कुली ने तुम्हारी बांह पकड़कर तुम्हें रोक लिया था। तब तक हमारे बीच काले अजगर का सा फुफकारता इंजन आ गया था। उसके पश्चात एक के बाद एक डिब्बों की कतार, और सहसा सब कुछ ओझल हो गया था पल भर में। ट्रेन अच्छी तरह अभी रुकी भी न थी कि कुली सामान उठाए एक डिब्बे के साथ साथ दौड़ने सा लगा था। मेरी निगाहें कुछ खोजने का असफल प्रयास कर रही थी, पर मैं यंत्र की तरह कुली के साथ साथ खींचता चला जा रहा था, लगभग दौड़ता हुआ सा। पता नहीं किस तरह कुली ने सामान भीतर ठेला और बंद दरवाजे की खुली खिड़की से एक अदद समाज की तरह मुझे भी भीतर फेंका। मुझे कुछ याद नहीं। मैं जब तक कुछ संभलूं
तब तक ट्रेन की चिघाट से प्लेटफार्म थरथरा उठा था। गार्ड की सीटी के साथ साथ बड़े बड़े भारी भैये घूमने लगे थे। मैं खिड़की से कुछ खोजने का प्रयास तब तक करता रहा जब तक ट्रेन शहर की सीमा से बाहर न चली गई। बिल्कुल विदेश सी लग रही थी दिल्ली। लगता था जैसे भीड़ में मैं खो गया हूँ। 2-3 साल तक निरंतर भटकता रहा, तब कहीं पांव टिकाने की किंचित ठौर मिल पाई थी। कनॉट पैलेस में एक दिन जीवाणु मिल गया था। कितनी खुशी हुई उसे देखकर। देखते ही वह पहचान गया था। विराट, तुम? हाँ, मैंने विस्मय से कहा था। जीवाणु वैसा ही सूक्ष्म था अब तक। कद काठी, बोल चाल, कहीं रंच मात्र भी तो परिवर्तन नहीं। कहाँ हो आजकल? यहीं लोधी रोड पर। किस काम में? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में यूडीसी हूँ। तुम? उसने मेरी ओर देखा था। रेडियो में हूँ। दिल्ली में कब से हो? यही 2-3 साल से। इससे पहले कहाँ थे? मैंने पूछा। लखनऊ में। कनॉट सर्कल के गोल दायरे में देर तक हम टहलते रहे। नैनीताल से कब आया, लखनऊ कितने साल रहा, दिल्ली में कब से है, वह बतलाता रहा। लखनऊ में और भी कोई परिचित? कुछ दिन सुहास रहा था डीएफओ की ट्रेनिंग के बाद। हाँ गुरु, आपकी शिष्या थी वहाँ। उसे जैसे एकाएक याद आ पड़ा। कौन कौन? मैं जानते हुए भी अनजान बन रहा था। वही ना डॉक्टर दत्ता किनिस, जिसे कभी आप पढ़ाया करते थे। क्या नाम था? अनमेहा। हाँ हाँ, अनमेहा। 1-2 बार हॉस्पिटल में देखा था। ठीक हीरोइन जैसी लगती थी। पूरी भावुकता से किसी सीमा तक ऊपर उठ चुका था। अब जिंदगी में ही नहीं, भावनाओं में भी एक प्रकार की स्थिरता आ गई, ठहराव सा। इन कुछ ही वर्षों में अपने में कितना परिवर्तन अनुभव कर रहा था। एक प्रकार की स्थिरता आ गई, ठहराव सा। इन कुछ ही वर्षों में अपने में कितना परिवर्तन अनुभव कर रहा था। इस कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।